नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम जानने वाले हैं गणेश चतुर्थी की दिव्य कथा, जिसमें छिपा है भगवान गणेश के जन्म, उनकी लीलाओं, श्राप और वरदानों का अद्भुत रहस्य। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि श्रद्धापूर्वक व्रत, पूजन और आराधना की जाए तो हर कार्य सिद्ध होता है और जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। बहुत समय पहले धन के देवता कुबेर को अपने अपार धन पर घमंड हो गया। उन्होंने सोचा, इस संसार में मैं सबसे धनी हूँ और मुझे अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण दिया कि वे उनके महल में भोजन ग्रहण करें, परंतु शिव और माता पार्वती किसी कारणवश नहीं जा सके और उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भेज दिया। गणेश जी पहुँचे और कुबेर ने उन्हें सोने की थालियों में पकवान परोसना शुरू किया। तो आश्चर्य की बात यह थी, गणेश जी जितना खाते उनकी भूख उतनी ही बढ़ जाती। पकवान, मिठाई, फल, मेवे सब खत्म हो गए, लेकिन गणेश जी की भूख शांत ही नहीं हुई। कुबेर घबरा गए और समझ गए कि यह सब उनके अभिमान को तोड़ने के लिए हो रहा है। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सिखाया, धन का अभिमान नहीं बल्कि विनम्रता ही सबसे बड़ा वैभव है। भोजन के बाद गणेश जी इतने भारी हो गए कि उनका वाहन मूषक उन्हें ढो नहीं पाया और वे गिर पड़े। इसी पर आकाश में बैठे चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी सुंदरता पर अहंकार है। अब तुम्हारी चमक कम हो जाएगी और आज के दिन जो कोई तुम्हें देखेगा वह कलंक का भागी बनेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हें श्राप का प्रभाव केवल एक ही दिन सहना होगा। साथ ही मेरी पूजा तभी सफल होगी जब लोग तुम्हें अर्घ अर्पित करेंगे। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध माने जाते हैं। एक बार माता पार्वती चाहती थी कि गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय का विवाह हो जाए, परंतु गणेश जी ने प्रण लिया कि वे विवाह नहीं करेंगे। इसी समय वन में साधना करते हुए गणेश जी के पास देवी तुलसी आईं। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर गणेश जी ने इनकार कर दिया। तुलसी जी क्रोधित होकर बोली, तुम आज विवाह से इनकार कर रहे हो, पर एक दिन तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। और वही हुआ। विवाह ना होने से गणेश जी क्रोधित रहने लगे। जब भी किसी देवता का विवाह होता, उनका वाहन मूषक जाकर विवाह मंडप तोड़ देता। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समाधान निकाला और योग बल से 2 कन्याओं, रिद्धि और सिद्धि की उत्पत्ति की। उन्होंने गणेश जी को शिक्षा देने के बहाने उनके पास भेजा। धीरे धीरे रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी का ध्यान अपनी ओर मोड़ दिया और उनके क्रोध को शांत किया। फिर ब्रह्मा जी ने गणेश जी के विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने स्वीकार किया और इस प्रकार देवी तुलसी का श्राप भी सत्य हुआ। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ और उनसे उन्हें पुत्र शुभ और लाभ तथा पुत्री संतोषी की प्राप्ति हुई। गणेश चतुर्थी पर
सुबह स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और गणेश प्रतिमा स्थापित करें। फल, फूल, दूर्वा और मोदक अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें और गणेश जी की आरती करें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, हमें भी अपना आशीर्वाद दें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।